बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आज के हमारे पॉडकास्ट का 8वां एपिसोड है। और यार आज के दिन ना ये गपशप का एपिसोड नहीं, गपशप का यार एपिसोड तब होता है जब आप कोई सवाल वगैरह पूछो, लेकिन इस दफ़ा कोई सवाल नहीं आया मेरे ख्याल में। हाँ, कोई भी नहीं आया। लोगों ने बस वैसे ही एक दो कमेंट किया था कि वीडियो ज़रा पिछली वाली अच्छी बनी थी, पिछले वाला पॉडकास्ट अच्छा था। सवाल यार किसी ने भी नहीं किया। तो यार मैं आपसे हमेशा यार कहता रहता हूँ, सवाल किया करो। आप कोई भी सवाल कर सकते हो, मैंने आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाई हुई। आप अगर कोई भी सवाल करोगे तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा, और मेरे पास इतनी ज़्यादा ऑडियंस भी नहीं है, उससे आपको फ़ायदा आएगा। क्योंकि अब देखो, अब एक बंदा है ना, उसके 2-3 लाख अगर उसके सब्सक्राइबर है, तो आप उसको सवाल पूछते हो ना तो आपका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उस तक आपका कमेंट पहुंचना बहुत ज़्यादा यानी कि मुश्किल है। लेकिन मेरे पास भाई इतनी ज़्यादा ऑडियंस नहीं है, आपका सवाल मेरे पास आसानी के साथ पहुंच सकता है। तो बाकी मर्जी है यार आप लोगों की। चलो खैर, तो इस दफ़ा एक गपशप का एपिसोड नहीं है, एक सादा पॉडकास्ट है। और आज के दिन यार मैं एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के दिन का जो सा हमारा टॉपिक है ना, आज के दिन हम इस तरह ही नहीं बैठेंगे, यानी कि क्या उसका नाम लेते हैं, एवं ही बस खाली गप शप नहीं लगाएंगे, कोई ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो यार शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है कि आप लोग मुझे ये बताओ कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ कौन सी है। पूरी दुनिया में, बल्कि पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ कौन सी है जिसका अल्लाह पाक भी इस्तेमाल करता है। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि जी पैसा है, तो पैसा तो अल्लाह पाक वैसे नहीं इस्तेमाल करते। और दूसरा लोग कहेंगे कि जी इज़्ज़त है, नहीं इज़्ज़त भी नहीं है। तो ये जितने भी कुछ लोग सोच रहे होंगे, शायद कोई कोई बंदा आएगा जिसने सही जवाब सोचा आएगा। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है डाटा, इंफॉर्मेशन, जो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अल्लाह पाक के पास इतना ज़्यादा इल्म है, इतना ज़्यादा इल्म है कि अल्लाह पाक ने सिर्फ इस दुनिया में इल्म का एक ज़र्रा उतारा है। और तुम लोग खुद ही अंदाज़ा लगा दो कि इस दुनिया में इतना ज़्यादा इल्म है कि कोई एक बंदा सीख ही नहीं सकता। इतनी ज़्यादा कैटागरीज हैं, यानी कि कोई सितारों के बारे में है, कोई ज़मीनों के बारे में है, कोई मशीनों के बारे में है, कोई कंप्यूटर के बारे में है, कोई कोई डॉक्टर के बारे में, कोई इंजीनियर के बारे में। इतना ज़्यादा यार इल्म है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ज़र्रा है। तो सोचो अल्लाह के पास कितना ज़्यादा इल्म होएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार डाटा इतना ज़्यादा वैसे कीमती किस तरह है, कुछ लोगों को अभी भी नहीं समझ आ रहा है। तो मैं तुम लोगों को ज़रा शुरू से समझाता हूँ। तो सबसे पहले यार हम बता दूं मैं तुम लोगों को कि डाटा होता क्या है। शुरू से शुरू करते हैं कि डाटा होता क्या है। तो यार डाटा कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़, डाटा एक असल में इल्म, चलो डाटा छोड़ो, इल्म, मैं भी इल्म पढ़ाई वाले की नहीं मैं बात कर रहा। इल्म की डेफिनेशन क्या है, इल्म की तारीफ़ क्या है। इल्म की तारीफ़ ये है जानना। इल्म के मायने है जानना, यानी कि किसी भी चीज़ को जानना। मिसाल के तौर पे अब मेरा नाम है, ये भी एक डाटा है, ये भी एक इल्म है। मेरी उम्र कितनी है, ठीक है, ये भी एक इल्म है, ये भी एक डाटा है। एक ज़ुबान तुम जानते हो, ये भी एक इल्म है, ये भी एक डाटा है। तुम, मैं कितनी देर मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, मैं कितनी देर कंप्यूटर इस्तेमाल करता हूँ, ये वीडियो कितनी लंबी है, ये सब कुछ यार ये एक डाटा है, ठीक है। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किस कैटेगरी की है। इसमें फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ये पड़ता है कि इसकी डिमांड कितनी है, ठीक है, और इसकी करेक्शन, इसमें करेक्शन कितनी है। हम ये भी मैं तुम्हें आगे जाके ज़रा थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। डिमांड से मुराद, अब तुम लोगों को शायद ये नहीं पता है कि जो सा गूगल है ना, गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, हर आदमी उसका इस्तेमाल करता है। गूगल है, आप कुछ भी सर्च करो, दुनिया की कोई भी चीज़ तकरीबन सर्च करो, तो उसके ऊपर ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो आ जाएगी। आप अपने घर में बैठे हो, ठीक है, आपने कुछ मंगवाना है, आपने किसी बंदे का नंबर निकलवाना है, आपने भाईजान जी सीधा गूगल करना है कि जी मुझे इस पिज़्ज़े वाले का नंबर चाहिए जो मेरे पास पास है, आपको गूगल सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो ये लेता कहाँ से है, ये खुद कहाँ से लेता है, ये आपका डाटा हर वक्त चोरी कर रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे ये इतनी बड़ी कंपनी है, अगर ये आपसे पैसे, आपको पता है गूगल फ्री है। आप जितने भी पैसे खर्चते हो ना, ये जितने भी, यानी कि आप पैकेज वगैरह कराते हो, ये जैज़ के, जों के, या जो भी आप पैकेज वगैरह कराते हो, तो ये सारे गूगल को नहीं जाते, बल्कि एक पैसा भी नहीं गूगल को जाता। गूगल जितने भी पैसे कमाता है, या तो ऐड से पैसे कमाता है, या आपका डाटा लोगों को बेचता है। जी हाँ, वो आपका डाटा लोगों को बेच रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डाटा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। वो आप लोगों का डाटा इस पूरी दुनिया को बेचता है,
और वेबसाइट्स वगैरह को बेचता है, ताकि वेबसाइट्स वगैरह को पता चल सके कि आप लोग क्या क्या चीज़ पसंद करते हो। हम मिसाल के तौर पे, अब आप लोगों ने, अब 100 बंदे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे, अब मैं इतनी बड़ी मिसाल नहीं ना मैं देना चाहता, अब लगा लो पूरे पाकिस्तान में 100 बंदे हैं, सिर्फ एक मिसाल है यार। तो पूरे पाकिस्तान में 100 बंदे हैं और 100 बंदों ने पिज़्ज़े के बारे में सर्च किया, ठीक है, उन्होंने सर्च किया कि पिज़्ज़े के बारे में। अब 100 बंदों में से अगर 60 बंदों का सर्च सेम निकला, यानी कि वो एक ही किस्म का पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे वो खाना चाहते हैं फजीता पिज़्ज़ा, तो वो क्या करेगा, वो सारे पिज़्ज़े वालों को ये बता देगा कि जी ये लोग ज़्यादातर फजीता पिज़्ज़ा पसंद करते हैं, तो आप भी फजीता पिज़्ज़ा निकालें। लगी है ना समझ, वो आपका डाटा लोगों को बेचता है, जिसकी वजह से वो पैसा कमाता है। मैं आप लोगों को बता दूं, गूगल आपके बारे में आपकी माँ से भी ज़्यादा जानता है। ये बात शायद कम, बहुत ही कम ज़्यादा लोगों को पता है कि गूगल इतना ज़्यादा आपका डाटा चुरा रहा है। अगर आप अभी बैठे हो ना, आपका मोबाइल बंद है, तो हो सकता है गूगल आपका कैमरा खुद ही खोल के, यानी कि सिर्फ कैमरा चल रहा है, स्क्रीन बंद होएगी, आपकी फ़ोटो भी ले सकता है, आपकी वीडियो भी नहीं, आपकी जो सी आपके आसपास वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा गूगल आपका इतना ज़्यादा डाटा ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यार आप हिसाब लगा लो कि ये दुनिया में, इस दुनिया में डाटा कितना ज़्यादा कीमती है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप एक आदमी के ऊपर हर ज़िंदगी की, यानी कि सिवाय सोच के, यानी कि अब सोच सोच का भी वैसे ज़्यादातर वो ले ही लेता है, क्योंकि हम अपनी सोच ही तो हम गूगल को दिखाते हैं। अब कोई बंदा जो अपनी माँ से भी नहीं ना बात शेयर करता, वो गूगल के ऊपर जाके ज़रूर लिख देता है। तो गूगल आपका वो डाटा ले रहा है, हर वक्त के लिए ले रहा है। इसलिए मैं आप लोगों, ये वैसे एक इन्फॉर्मेशन के लिए, अब मैं ये आपको यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आप गूगल चलाना बंद कर दूँ या ये है वो है, ये वैसे ही आप लोगों के इल्म में इजाफा करने के लिए है। तो यार यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो कि इस दुनिया में डाटे की इतनी ज़्यादा कीमत है। गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, देखो वो आपसे पैसे नहीं लेता। अब देखो नेटफ्लिक्स है, शायद कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को ना पता है, जिस तरह यूट्यूब होता है ना, अब गूगल वालों की यह ज़ाहिर बात है यूट्यूब, तो यूट्यूब को तो आप छोड़ो, जिस तरह यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ वगैरह होती हैं, इस तरह नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवीज़ और शोज़ वगैरह लगते हैं, सीज़न वगैरह होते हैं, तो वो आपसे पैसे लेता है, ठीक है। लेकिन गूगल भी अगर चाहे तो पैसे ले सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो उसके बदले में आपका डाटा ले रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को नहीं पता था। और मैं आप लोगों को बता दूं, गूगल के अलावा भी एक सर्च इंजन होता है। सर्च इंजन उसको कहते हैं जिसके अंदर आप चीज़ें वगैरह सर्च कर सकते हो, डक डक गो उसका नाम है दूसरे सर्च इंजन का। और भी कई ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि गूगल के अलावा भी कुछ होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, गूगल के अलावा भी एक सर्च इंजन होता है, जिसके अंदर यार लगा लो कि इतना, यानी कि वो आपका डाटा नहीं कभी भी वो करेगा, आपको ट्रैक नहीं करेगा, आपका डाटा नहीं वो करेगा, ठीक है। तो यही थी यार आज की वीडियो, शायद आप लोगों को आज के दिन का मेरा मतलब समझ ला के गया आएगा। तो अगर आइंदा के बाद आपसे कोई भी बंदा पूछता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ कौन सी है, तो आपने उसको कहना है डाटा। अब इससे दूसरा मतलब यही भी निकलता है कि आप भी तो उस कीमती चीज़ का यार फ़ायदा उठा सकते हो। अब ज़रूरी ये नहीं है कि यार मैं कह रहा हूँ आप पढ़ाई करो, वो भी तो एक डाटा है, वो भी तो एक इल्म है, आप उसको जानो, वो करो, ये करो, ठीक है। आपका जिस चीज़ में दिल चाहता है ना, आपने सिर्फ वही करनी है, आपने सोच लेना है। आपका अगर आपको कोई मशवरा देता है कि भाई आप बायो रख लो, ये रख कर लो, आप वो कर लो, तो सबसे पहले आप ये सोचना कि क्या मैं ये काम सारी ज़िंदगी कर सकता हूँ, 20 साल, 30 साल, 40 साल तक क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। तो अगर आपका दिमाग कहता है या आपका दिल कहता है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, फिर आपको वो करना चाहिए, वरना नहीं वो आपको करना चाहिए। ये एक अलग से इन्फॉर्मेशन थी। तो यार बस अब आज के लिए इतना ही यार, ध्यान से एक दफ़ा सवाल वगैरह भेज दो, तुम लोगों की मेहरबानी है, ठीक है। इस तरह कोई तल्ले मिलते नहीं यार मारता है, ठीक है। कोई भेजता है तो भेजे, नहीं भेजता है तो ना भेजे। लोग इस तरह खाते हैं, मैं पता नहीं वाह यार बंदा ने तुम लोगों के तल्ले मार रहा हूँ, लेकिन तुम लोग ऐसे हो फिर भी नहीं भेजते। सवाल भेजो, जितने हो सकते भेजो, एक एक बंदा 5 5 6 6 सवाल भेजे, अगला एपिसोड मज़ेदार किस्म का बनाएंगे, ठीक है। आगे मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को लाइव ले आऊँ, आप लोग पॉडकास्ट में आए और मेरे साथ को बातें वगैरह भी करें, मैं भी आप लोग, लेकिन यार वो फिर एक काफ़ी लंबी सोच पड़ जाएगी, सोचने के साथ थोड़ी ना काम हो लेता। तो खैर यार बस अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।